हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर से, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो बीकर है। ठीक है, इस बीकर में 200 ml आपके पास NaOH है। ठीक है, दूसरे वाले में 300 ml आपके पास NaOH है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो NaOH है इसकी जो मोलैरिटी गिवन है ये मान लीजिए 2 मोलर है, और इसका गिवन है 4 मोलर। ठीक है, सॉरी। तो आपको ये बताना है जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो जो फाइनल NaOH की जो मोलैरिटी होगी ना वो आपको बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है कि नहीं, है ना। तो दो डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशन ऑफ NaOH को हमने मिक्स किया है। आपको बताना है फाइनल मोलैरिटी NaOH का। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन। चलिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। ठीक है, तो बताइए ज़रा, सोचिए कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। चलिए पेन को डिलीट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि NaOH के कितने मोल हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ NaOH कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं। तो हमें मोल्स निकालने का तरीका पता है, N इज़ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऐसे निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में होना चाहिए। अगर मिली लीटर में है तो वो मिली मोल आएगा, ध्यान से। अगर लीटर में गिवन होता वॉल्यूम तो मोल आता, लेकिन अगर ml में गिवन है तो वो मिली मोल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो यहाँ मोलैरिटी दे रखी है 2m, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml। ml है तभी बताया ना, मिली मोल में आंसर आएगा। तो 2 दूनी 4, तो 400 मिली मोल हो गया आपका। ठीक है, वैसे ही आप इस वाले का भी मिली मोल्स निकाल लीजिए। तो N इज इक्वल टू M इंटू वी, है कि नहीं। M गिवन आपको 4 और वॉल्यूम आपको गिवन है 300 ml। ठीक, तो यहाँ पे 1200 मिली मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों को डालोगे तो यहाँ पर टोटल 400 प्लस 1200 मिली मोल आपके पास क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे किसके, NaOH के। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा ये 1600। अब मिली है तो इसको हटा सकते हैं। मिली का क्या मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1.6 मोल हो गया, है ना। मोल में बात हो गई। ठीक है, अच्छा जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 यहाँ से आ रहा है, 300 यहाँ से आ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml। ठीक है, लीटर में बात करें तो 0.5 लीटर। ठीक है, तो अब मोलैरिटी कितना होगा। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास कितने हैं 1.6, वॉल्यूम कितना हो चुका है 0.5 लीटर। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। तो ये 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम, जो फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी होगा वो कितना होगा 3.2 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो आंसर आपका आया है वो किसके बीच में आया है, वो आपका आया है 2 से ज़्यादा आया है ना, और 4 से कम आया है। ठीक है, बेसिकली एक तरह का एवरेज हो गया ये। ठीक है, जैसे आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते ही वैसा ही कुछ है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना होता है जब भी ऐसी मिक्सिंग होती है तो हमेशा आंसर जो आपका रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन होते, एक होता 3, एक होता 2, एक होता 4,
एक होता है 3.6 मान लीजिए, ठीक है, और एक ये 3.2 है, चलो 3.2 ही कर लेते हैं ना, ठीक है। तो पूछता कि बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता था। तो हो सकता था तो ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, है कि नहीं। हो सकता था बोला, हमने निकाला एग्जैक्ट कितना है 3.2 वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबल आंसर ये दोनों हो सकते थे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी एवरेज होता है तो क्या होता है, जो छोटा वाला होता है उसमें जो कंपोनेंट उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए यहाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 से आंसर ज़्यादा आएगा और 4 से आंसर कम आएगा, 2 4 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप नेगलेक्ट मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ऑप्शनल होता तो, ठीक है। ठीक, चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो एक और क्वेश्चन था ना, ये पूछा गया था ना कि OH माइनस का कंसनट्रेशन कितना होगा। तो हमारे पास NaOH का कंसनट्रेशन कितना आया था, 3.2 मोलर, ठीक है। तो अगर हम देखें कि NaOH एक ऐसा है जो कि एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस देगा, ठीक है। अगर NaOH का कंसनट्रेशन 3.2 है तो इसका भी कंसनट्रेशन 3.2 मोलर ही होगा। अच्छा, और क्लियर करने के लिए सोचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता, ठीक है, और इसका कंसनट्रेशन आपको गिवन होता है मान लीजिए 5 मोलर, और अब आपसे पूछा जाता है कि OH माइनस का कंसनट्रेशन बताइए। तो हमें पता है कि एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको 2 OH माइनस देगा। तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है कितना, 5 मोल। इसका मतलब तो ये होता है ना 5 मोल 1 लीटर में, तो 5 मोल 1 लीटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और हर एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्साइड है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आ जाएगा आंसर 10 मोलर, ठीक है। और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आता है ना, ठीक है, और ये गिवन है मान लीजिए 5 मोलर, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ Al+2, सॉरी एल्युमिनियम, सॉरी Al+3, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा कि अरे इसका अगर कंसंट्रेशन 5 मोलर है तो Al+3 का क्या होगा। हाँ, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से 2 Al+3 निकलेंगे, ठीक है। तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये 10 मोलर। हमारी सल्फेट का कंसंट्रेशन पूछ लिया तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो क्या कहना चाहता है ना, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।